गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ख्याति। कैसे हैं आप सब? जब भी हम फैट लॉस की बात करते हैं या मसल गेन की बात करते हैं या ओवरऑल हेल्थ की ही बात करते हैं तो एवरीबडी जस्ट टॉक्स अबाउट डाइट या फिर आपका वर्कआउट। एंड ठीक है, सही बात है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये दोनों मेन पिलर्स भी होते हैं। बट उसके साथ साथ एक तीसरा फैक्टर भी होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको सब लोग इतना अंडर एस्टिमेट करके रखते हैं, बट दिस is also one of the main pillars, and that is your hormonal health। और उसमें भी सबसे important your stress hormone, जो एक्चुअली में बाकी सारी चीजों को हिंडर कर सकता है। यस, दैट इज कॉर्टिसोल। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं डाइट ढंग से कर रहा हूँ, मैं वर्कआउट ढंग से कर रहा हूँ, बट फिर भी माई फैट लॉस जर्नी इज स्टक, मेरा वेट प्लेटो हो गया है या फिर बढ़ता जा रहा है, मेरे फैट जो कि है वो पूरा बेली के अराउंड है, मेरे लव हैंडल्स है, मैं कितने ही क्रंचेस मार लूं, कितना ही कैलोरी डेफिसिट में चले जाऊं, फैट लॉस हो ही नहीं रहा है, स्पेशली अराउंड दैट बेली एरिया, इट्स जस्ट सो स्टबन, इट्स नॉट गोइंग। या फिर आपको कंटिन्यूसली क्रेविंग्स है, बहुत ही ज्यादा हाई फैट फूड्स की, शुगरी फूड्स की, सॉल्टी फूड्स की, आपको नींद नहीं आती, आप बहुत टायर्ड फील करते हैं, बट जैसे ही आप सोने जाते हैं आपको नींद ही नहीं आ रही है, आप बहुत ज्यादा इरिटेटेड रहते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है, देर आर हाई चांसेस कि आपके स्ट्रेस लेवल्स एलिवेटेड हैं एंड वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। चाहे वो फैट लॉस हो, मसल गेनिंग हो, मेटाबॉलिज्म हो, आपकी स्किन हेल्थ हो, हेयर हेल्थ हो, एवरी सिंगल थिंग। डोंट स्किप दिस वीडियो इवन फॉर अ सेकेंड एंड पूरा सुनना, बिकॉज इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में फिगर आउट करेंगे कि किस तरह से जो स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है एंड किस तरह से हम बहुत आसान मेथड से इसको रेगुलेट कर सकते हैं, सो दैट वी कैन फायर अप our fat loss, our muscle gaining process, or even our overall health। एंड शुरू करने से पहले प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन एंड लेट्स गो फटाफट। ओके, सबसे पहली चीज तो कॉर्टिसोल होता क्या है? कॉर्टिसोल इसेंशियली हमारी बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन होता है, और ये कोई डेविल हार्मोन नहीं है। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। It regulates your metabolism, your cravings, your energy levels, and a lot of things. But most importantly, it provides us that fight or flight mechanism। इसका मतलब क्या होता है? मान लो आप कभी पार्क में वॉक कर रहे हो और आपके पीछे एक डॉग पड़ जाए, तो आप फुल एनर्जी में भागोगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपको अपनी जान बचानी है, आप नहीं चाहते कि वो डॉग आपको काटे, राइट? तो आपकी फास्टेस्ट पेस में भागने के लिए आपको जो हार्मोन हेल्प करेगा, दैट इज कॉर्टिसोल, क्योंकि वो उस टाइम पे आपके ग्लूकोज लेवल्स को बढ़ाएगा, विच विल गिव यू इंस्टेंट एनर्जी, ताकि आप उस स्ट्रेस में रिस्पॉन्ड कर सको। ऐसे ही बाकी सारे इंस्टेंसेस जो आपकी लाइफ में आते हैं, जहाँ पे आपको क्विक एनर्जी चाहिए होती है, क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, वहां पे एक्चुअली में कॉर्टिसोल हेल्प करता है। बट आज के टाइम पे हमारे पास स्ट्रेसर्स की कमी नहीं है। कोई मीटिंग है, डेडलाइन है, बॉस है, घर में कुछ चल रहा है, या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारे पास इमोशनल स्ट्रेस भी है, फिजिकल स्ट्रेस भी है, एंड इसकी वजह से हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहती है, हमारा कांस्टेंट स्ट्रेस लेवल हाई रहता है और कॉर्टिसोल कॉन्स्टेंटली रिलीज होता रहता है। जब बॉडी में कॉर्टिसोल कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली रिलीज होता रहता है, दैट क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ क्रॉनिक स्ट्रेस, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। तब एक्चुअली में हम इन्फ्लेटेड रहते हैं, ब्लोटेड फील करते हैं, हमें कॉन्स्टेंट क्रेविंग्स होने लगती हैं, एंड यू नो वी आर ऑलवेज इरिटेटेड। हमारे बेली के अराउंड बहुत ऐसे स्टबन फैट आ जाता है, नॉट ओनली सबक्यूटेनियस फैट, यानी कि बाहर से ही फैट नहीं, ऑर्गन्स के अराउंड भी जो विसरल फैट होता है, विच इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डेंजरस, वो हो जाता है। उसके अलावा हमें डायबिटीज के चांसेस रहते हैं, पीसीओएस के चांसेस रहते हैं, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है क्रॉनिक स्ट्रेस से? सबसे पहली चीज तो ये समझ लो ढंग से कि कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में क्या कर सकता है, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझोगे, आप इस चीज को सीरियसली लोगे ही नहीं। जब भी आप किसी भी चीज को लेके स्ट्रेस करते हो तो आपकी बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करती है, और तब ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि यार अगर कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि ये कोई ऐसी सिचुएशन में हो जिसमें फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म नीडेड हो, यानी कि इनको इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत पड़ सकती है। और इंस्टेंट एनर्जी कहाँ से आएगी? जब हमारे शुगर लेवल्स हाई होंगे। होता है ना कि हम अचानक से मीठा खा लेते हो तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है,
तो वैसे ही हमारे ब्लड शुगर लेवल्स उस टाइम पे बढ़ जाते हैं। बट हम उस ब्लड शुगर लेवल का यूज नहीं कर रहे हैं अगर हम नॉर्मल डे टू डे स्ट्रेस ले रहे हैं तो अगर आप क्रॉनिक स्ट्रेस में हैं, कंटिन्यूअसली किसी ना किसी बात को लेके आप एंग्शियस है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड है अपने काम को लेके, अपने घर को लेके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपका कॉर्टिसोल कंटिन्यूअसली रिलीज होता रहेगा, आपकी ब्लड में शुगर लेवल्स कंटिन्यूअसली रिलीज होती रहेंगी, और एक पॉइंट आएगा जो आपके सेल्स और आपकी मसल्स उस इंसुलिन को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाएंगे। एंड इंसुलिन इज अ हार्मोन दैट एब्जॉर्ब्स शुगर फ्रॉम योर ब्लड, और अगर आपके सेल्स, आपके मसल्स उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे तो आपके ब्लड में शुगर लेवल्स कंटिन्यूअसली हाई रहेंगी, एंड दैट गिव्स यू द रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। एंड इसलिए हमें बाकी हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं जैसे पीसीओएस। और ये जो आपको कंडीशंस होती हैं जैसे कि एक्ने, यू आर ऑलवेज फीलिंग टायर्ड, फैटीग, मूड स्विंग्स, क्रेविंग्स, every single thing, and even your visceral fat, your subcutaneous fat around your belly, everything is created because of that. Second जो चीज होती है that is leptin resistance. Leptin is basically the satiety hormone. जब leptin रिलीज होता है तब आपकी ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि आई एम फुल, नाउ स्टॉप ईटिंग। एंड जब आपकी बॉडी में कंटिन्यूसली कॉर्टिसोल हाई रहता है, आप क्रॉनिक स्ट्रेस में हैं, तो आपके लेप्टिन लेवल्स बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होते हैं। तो आप सोचोगे कि यार बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज हो रहा है तो सही बात है ना, हमारे फैट सेल्स कंटिन्यूसली लेप्टिन को रिलीज कर रहे हैं। बट एक बात बताओ, अगर आपके ब्रेन के पास ओवरफ्लो कंटिन्यूसली लेप्टिन सिग्नल्स पहुंचते जा रहे हैं, वो एक पॉइंट पे उसको रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि यार कब मैं एक्चुअली मैं फुल फील करवाऊं, कब मैं नहीं करवाऊं। दैट बिकम्स अ रेजिस्टेंस। तब आप खाते जाओगे, आपको फुल फील ही नहीं होगा, एंड अचानक से आपको ऐसा फील होगा यार बहुत पेट भर गया, मेरे को वॉमिटिंग जैसा हो रहा है, होता है ना कभी कभी। दैट इज द साइन ऑफ लेप्टिन रेजिस्टेंस, जब आपके ब्रेन रिसेप्टर्स उन लेप्टिन सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय हाई कॉर्टिसोल। सो इन शॉर्ट, अगर आप क्रॉनिक स्ट्रेस में हैं, कंटिन्यूसली कॉर्टिसोल रिलीज होगा, इट रिड्यूसेस द ब्रेन सेंसिटिविटी टू लेप्टिन, लेप्टिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, एंड दैट विल प्रमोट फैट स्टोरेज स्पेशली अराउंड योर बेली एरिया। इट विल इंक्रीज your cravings towards fatty foods, towards processed foods, high refined sugar wale foods, and the main part is it will reduce your metabolism, and आप नॉर्मली में भी कम कैलोरीज को बर्न करेंगे। एंड उसके अलावा वो ऑब्वियसली आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी क्रिएट कर देगा, आपके ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ जाएगा विच इज एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर टाइप 2 डायबिटीज। एंड ऑल्सो वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके वेस्ट लाइन के अराउंड फैट की तरह स्टोर हो जाएगा एज विसरल फैट और एज सबक्यूटेनियस फैट। सो इन शॉर्ट, अगर आपका कॉर्टिसोल कंटिन्यूसली हाई रहता है, इट कैन क्रिएट अ जिलियन प्रॉब्लम्स। एंड ऑब्वियसली इसके बाद मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगर ये इतना ज़्यादा ड्रास्टिक हो सकता है तो ये आपकी स्किन के लिए, आपकी हेयर हेल्थ के लिए कैसा होगा। तो अगर आप महंगे से महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, हर ट्रीटमेंट आप करवा चुके हैं, हर क्रीम आप लगा चुके हैं, सीरम्स लगा चुके हैं, हज़ारों वीडियोस देख चुके हैं, बट फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे स्किन में ग्लो नहीं आ रहा है, मेरे एक्ने बढ़ते जा रहे हैं, मेरे हेयर फॉल होता जा रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, आप थक गए हो, परेशान हो, तो एक बार रुक के ये चीज़ सोचो कि यार कहीं इसका रीज़न स्ट्रेस तो नहीं है। आप इस चीज़ के लिए भी अभी स्ट्रेस ही ले रहे हो, और हो सकता है वही रीज़न है कि आपके बाल इतने झड़ रहे हैं, आपकी स्किन इतनी डैमेज हो चुकी है। थिंक अबाउट इट। अब चलो ये तो बात हो गई कि कॉर्टिसोल किस तरह से आपको हार्म कर सकता है, बट इसको सॉल्व करने का कोई ना कोई तो तरीका होगा ही। ऑब्वियस सी बात है, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि अपने स्ट्रेस को हटा दो, बिकॉज दैट इज अ वेरी 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 absurd सोल्यूशन। आजकल की जिंदगी में स्ट्रेस को हटा देना इज इम्पॉसिबल, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि लाइफ से ड्रामा चला जाए तो हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा, तो वो ड्रामा तो कभी नहीं जाएगा। तो हम किस तरह से अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, that is the solution. You have to actually understand how to regulate your nervous system so that the stress can actually lower down. Cortisol हमें short burst of energy देने के लिए good होता है, but
कंटिन्यूसली अगर हम स्ट्रेस लेंगे तो हमारी बॉडी बाकी सारी जो चीजें होती है, जैसे कि हमारा इम्यून सिस्टम होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, हमारी फैट बर्निंग होती है, मसल बिल्डिंग होती है, उन सबको बैकफुट पे रख देगा, क्योंकि बॉडी को ऐसा लगेगा कि यार अभी फिलहाल इस स्ट्रेस से लड़ने के लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो बाकी सारी जितनी चीजें हैं ना वो बैकफुट पे आ जाती हैं। इसलिए आपको लगता होगा कि यार कभी कभी जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हो, आपका ऑब्वियसली हेयर फॉल होता है, स्किन डैमेज होती है, बट आप कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हो, आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ने लग जाते हो, एंड इवन फॉर फीमेल्स उनके पीरियड्स बहुत ज्यादा डिले हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के पास इन सब चीजों को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए एनर्जी नहीं है। उसने इन सारे चीजों को बैकफुट पे रख रखा है ताकि वो स्ट्रेस से लड़ सके। सो राइट नाउ इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बॉडी में अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना सीख जाओ। ठीक है, तो वो कैसे होगा? उसके लिए जो सबसे पहली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज योर स्लीप। इट्स एक्सट्रीमली अंडररेटेड, बट सही बता रही हूं, अगर आप अपनी स्लीप को, जस्ट स्लीप को मैनेज कर लो ना, इट्स अ गेम चेंजर। जस्ट फॉलो दिस 3-2-1 रूल एंड यू आर गुड टू गो। क्या है ये 3-2-1 रूल? 3 आवर्स बिफोर स्लीपिंग यू हैव टू कंप्लीट योर डिनर। जो भी खाना है, जो भी पीना है, वो सब आपको 3 आवर्स बिफोर स्लीपिंग खत्म करना है, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करती है फॉर डाइजेस्टिंग द फूड। और अगर आप खाना खाते ही सो जाएंगे या आधे घंटे बाद भी सो जाएंगे, सो योर बॉडी इज स्टिल डाइजेस्टिंग दैट फूड, और वो सारी एनर्जी वो डाइजेशन में लग रही है, तो आपको नींद आना उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट होगा। सो दैट्स वाई 3 घंटा पहले आप खाना खाना बंद कर देंगे। आप जो भी डिनर कर रहे हैं वो 3 घंटा पहले खत्म करिए, एंड गिव योर बॉडी दैट स्पेस टू डाइजेस्ट द फूड प्रॉपरली। 2 आवर्स बिफोर स्लीपिंग सारे इंटेंस वर्क आपको खत्म कर देने हैं। एक तो मेरे को वो लोग समझ में नहीं आते जो जस्ट रात को सोने से पहले जिम जाकर आ रहे हैं, रनिंग पे जाके आ रहे हैं, या फिर बस रात को मम्मियां ऐसे घर का काम लेके बैठ गई हैं। कुछ भी इंटेंस वर्क नहीं करना है 2 आवर्स बिफोर स्लीपिंग। कुछ भी नहीं। आप चाहे इवन लैपटॉप पे भी कुछ काम कर रहे हैं, जिस तरह से लाइक फॉर एग्जांपल कुछ इंटेंस दिमाग वाला काम कर रहे हैं, हो सके तो चलो ठीक है, कभी कभी इमरजेंसी होती है देन ओके, बट रोज अगर आप कर रहे हैं देन नो, यू डोंट हैव टू वर्क अप योर ब्रेन सो मच राइट बिफोर स्लीपिंग। बस जो भी काम कर रहे हैं आप, वो 2 घंटा पहले खत्म कर दो। 1 आवर बिफोर स्लीपिंग स्टॉप स्टिम्युलेटिंग योर ब्रेन, लाइक थ्रू स्क्रोलिंग या नेटफ्लिक्स या फिर जस्ट यूजिंग योर फोन। कुछ भी यूज नहीं करना है, सारी स्क्रीन ऑफ। जस्ट टेक अ शावर, रिलैक्स, रीड अ बुक, मेडिटेट, गिव योर सेल्फ दैट टाइम। या फिर अपने पार्टनर से बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, just relax and just go to sleep। and आई नो ये कहना आसान है, आप लोग सोच रहे होगे कि यार तू खुद नहीं करती होगी, फोन तो यूज करती ही होगी, बिकॉज बहुत लोगों की आदत होती है, मेरी भी आदत थी कि भाई मेरे को फोन चलाते चलाते ही नींद आती है या फिर कुछ देखते देखते ही नींद आती है। बट अगर हम एक्चुअली में कुछ देखते देखते सोते हैं या फिर अपना फोन यूज करते करते सोते हैं, तो वो जो ब्लू लाइट होती है वो हमारे मेलेटोनिन को कम कर देती है, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्लीप। सो प्लीज डोंट डू दिस, क्योंकि अगर आप ये सब कर रहे हैं, इन नो टाइम आपको आपके आंखों के नीचे इतने बड़े बड़े गड्ढे दिखने वाले हैं, सुबह सुबह आपकी आंखें जलेंगी, इट्स नॉट गुड, एंड यू विल फील लाइक यार मैं सोकर तो उठी हूँ बट मेरा सर क्यों इतना दर्द हो रहा है। उन सब का रीजन यही है। सो प्लीज फॉलो दिस 3-2-1 रूल एंड इट्स गोइंग टू लिटरली मेक यू फील सो रिफ्रेश्ड। सोना है आपको 7 से 8 घंटे नॉन नेगोशिएबली, अपनी सर्केडियन रिदम को बिल्कुल बना के रखना है। स्लीप एट द सेम टाइम, वेक अप एट द सेम टाइम एवरी सिंगल डे, इवन ऑन द वीकेंड्स। आपकी बॉडी को पता होना चाहिए कि यार अगर मैं रात को 11 बजे सो रही हूँ तो हर रोज आपकी बॉडी को 11 बजे ही नींद आ जाएगी। बस उस रूटीन में आपको अपनी बॉडी को हैबिचुअल करना है, दैट्स इट। अगर आप प्रॉपरली सोएंगे नहीं तो कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा, वो आपके हंगर हार्मोन्स को जैसे कि लेप्टिन और ग्रेलिन को अफेक्ट करेगा, एंड आपकी बॉडी के पास क्योंकि वो एनर्जी नहीं है, इट इज अंडर स्लेप्ट, तो वो एनर्जी बहुत कम है उसके पास, एंड दैट्स वाई वो कॉन्स्टेंटली क्रेव करेगी कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि उससे उसको इंस्टेंट एनर्जी आएगी। सो कंटिन्यूसली योर बॉडी विल बी क्रेविंग फॉर फूड। तो क्यों करना है अपने साथ? कभी आपने सोचा होगा, आपने देखा भी होगा कि यार व्हेन यू आर अंडर स्लेप्ट, जब आपने प्रॉपरली नींद नहीं ली है, that day you are extremely hungry and you are just eating everything that you see। so it's like because your energy is very low, your body is deprived, so please don't do that to yourself and sleep properly। नेक्स्ट जो टेक्निक है, आई नो इट साउंड्स एक्सट्रीमली क्लीशे बट इट हेल्प्स अ लॉट। सुन लो पहले पूरी बात।
मान लो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, सपोज़ आपको कोई प्रेज़ेंटेशन देनी है किसी के सामने एंड लाइक बहुत सारे लोग हैं, या फिर आपको स्टेज पे परफ़ॉर्म करना है, आप बहुत एंग्ज़ियस हो रहे हो, तो आपने देखा होगा आपके हैंड्स स्वेटी हो जाते हैं, यू आर लिटिल शेकी, आपका स्टमक रंबल करने लग जाता है। क्यों होता है ये सब चीज़ें? लाइक दीज़ आर लिटरली द फिज़िकल साइन्स दैट यू सी। व्हाट आर दीज़ साइन्स? इट्स बिकॉज़ आपकी बॉडी एक्चुअली में एनर्जी को गैदर कर रही है, क्योंकि आप एंग्ज़ियस हो, आप स्ट्रेस्ड हो, सो आपकी बॉडी में वो एनर्जी स्पाइक आ रही है, ताकि आप उस स्ट्रेस को डील कर सको। सो योर बॉडी इज एक्चुअली यूजिंग अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन दिस टू गेट यू प्रिपेयर्ड, बिकॉज इट्स अ सर्वाइवल मैकेनिज्म। तो बेसिकली आपकी बॉडी उस टाइम पे थोड़ी ऑक्सीजन डिप्राइव्ड है। सो वेन एवर यू आर स्ट्रेस्ड, सपोज मीटिंग से पहले, प्रेजेंटेशन से पहले, तो कुछ नहीं करना, आप अपने आप को 30 सेकंड तो दे ही सकते हो ना। तो जो भी मीटिंग है, जो भी प्रेजेंटेशन है, जो भी परफॉर्मेंस होने वाला है आपका, या जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप हो, you really need to just calm down, sit down, take a deep breath in for like 4 to 5 seconds, hold for 3 seconds, and exhale from your mouth. Inhale from your nose and exhale from your mouth for 8 seconds. मैं बता रही हूँ, जस्ट टेक 5 सच ब्रेथ्स एंड यू विल ऑटोमेटिकली फील कामर। पता है, जब हम बहुत ज़्यादा एंग्शियस होते हैं, हम बहुत ज़्यादा फिजिट कर रहे होते हैं, सपोज आपके बॉस ने आपको कॉल किया, बोला कि आपके क्लाइंट बहुत ज़्यादा गुस्सा है आपसे, आपने डेडलाइन मिस कर दी है, आपने उस प्रेजेंटेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं किया एंड यू आर एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड, तो आप कोई भी डिसीजन लेते हो हरी में। बट उस टाइम पे अगर आप बस 1 सेकेंड रुक के थोड़ी सी सांस लोगे, यू विल एक्चुअली एंड अप टेकिंग अ रैशनल डिसीजन। मे बी यू वुड जस्ट टेल योर बॉस कि सर, आई like confirm it and I'll get back to you. You'll just take a deep breath in and you will actually find a better solution, जो आप एंजाइटी में शायद कोई गलत डिसीजन ले सकते थे। सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट नो हाउ टू ब्रीथ। एंड आई नो एज मच एज इट साउंड्स क्लीशे, या फिर हाँ ये तो बहुत ही ज्यादा वॉनबी है, अगर आपको ब्रेथ वर्क करना नहीं आता है, अगर आपको खुद को काम करना नहीं आता है, आई एम सॉरी टू ब्रिंग इट टू यू, but you will be left with that belly fat, with that poor skin quality, poor hair quality for the rest of your life. Because if you don't know how to regulate your nervous system, your stress levels will never go down, आपका stress high रहेगा, and आपको ये सारी problems हमेशा रहेंगी। So just know how to breathe properly. Breath work is extremely important, which brings me to the next point, that is meditation. सोने से पहले you can 110% give yourself 10 minutes. अगर आप अपने आप को 10 मिनट नहीं दे सकते, सोचते हो कि मैं बहुत थक गया हूँ, दिस एंड दैट, सब बहाने हैं। आप फोन चला सकते हो, आप टाइम पास कर सकते हो, बट आप खुद के लिए, खुद के स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अगर 10 मिनट नहीं दे सकते, देन दैट्स रॉन्ग। यू हैव टू गिव योरसेल्फ 10 मिनट्स टू मेडिटेट, टू कंट्रोल योर थॉट्स, बिकॉज आज के टाइम पे our thoughts are controlling us, our mind is controlling us, and we are not controlling our mind. क्यों? क्योंकि हमारे को सिर्फ थॉट्स आते जा रहे हैं, एंड इसलिए हमें ओवर थिंकिंग सिर्फ होती जा रही है, हमें पता भी नहीं रहता कि हम क्या क्या सोच रहे हैं जो पॉसिबल भी नहीं है, एंड दैट ओवर थिंकिंग इज बेसिकली गिविंग यू स्ट्रेस। सो वॉट यू हैव टू डू इज जस्ट सिट एंड बी कॉन्शियस ऑफ वॉट यू आर थिंकिंग। आई नो इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू सिट विद योर सेल्फ, हम लोग बैठते हैं एंड कोई ना कोई थॉट आता है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट, अगर आप बैठे हो और आप सोच रहे हो यार उसने मेरी स्टोरी लाइक नहीं करी, स्टॉप दैट थॉट राइट देयर, बाद में सोचूंगा अभी। यार वो बॉस ने मीटिंग के लिए बुलाया था, कब थी वो मीटिंग, स्टॉप दैट थॉट, बाद में देखूंगा, कम हियर। बार बार आपको थॉट्स आएंगे, बार बार यू हैव टू ब्रिंग योर सेल्फ टू द प्रेजेंट मोमेंट, यही इकलौता वे है, यू हैव नो अदर ऑप्शन, राइट? सो मेडिटेट करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, एवरी सिंगल डे फॉर 10 मिनट्स, इट विल गेट बेटर, इट विल गेट ईजियर, एंड यू विल फील सो मच इन कंट्रोल, आई प्रॉमिस। अगर आपको कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी, you will be able to manage it 100%, I promise you that. Next जो बहुत important चीज है, that is hydrate, and like literally मैं आपको उस hydration के साथ एक और टिप दूंगी, like just stack these two habits. सुबह उठते ही just make sure that you are drinking like 2-3 glasses of water. आराम से वो 2-3 ग्लास पानी लो और जाके धूप में बैठ जाओ। जो सुबह की धूप होती है ना, क्योंकि सुबह सुबह की जो धूप होती है, दैट सनलाइट actually helps you to regulate your cortisol, your blood sugar level will be regulated, your insulin will be regulated, and that's how your fat loss will be faster. And that's why it's also very important कि आप पानी भी अच्छे से पिए, बहुत अच्छे से अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। तो सुबह उठ के
अच्छे से पानी पियो और सनलाइट लेना मत भूलना। 5 से 10 मिनट बस अपने आप को सुबह-सुबह अच्छे से नेचुरल लाइट में ले जाओ। थोड़ा-सा सुबह ही मेडिटेट कर लो, अगर रात को नहीं कर पा रहे हो तो सुबह वो 10 मिनट मेडिटेट कर लो सुबह की धूप में। एंड ट्रस्ट मी, इट्स अ गेम चेंजर। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, योर डाइट। यस, योर डाइट कैन ऑल्सो कॉज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन योर बॉडी। अगर हमारी डाइट प्रीडोमिनेंटली बहुत ज्यादा ऐसे प्रोसेस्ड फूड, शुगरी फूड्स के ऊपर है, तो दैट इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी। ऑब्वियसली वो भी आपके ब्लड शुगर लेवल्स को ऊपर नीचे कर देता है। सो जस्ट मेक श्योर दैट 80% ऑफ द टाइम और 90% ऑफ द टाइम यू आर स्टिकिंग टू गुड होल फूड्स। आपका जितना भी एनर्जी आ रही है, जितना भी फूड इनटेक है, वो होल फूड से हो रहा है एंड नॉट फ्रॉम प्रोसेस्ड फूड्स। एंड 10% ऑफ द टाइम ऑब्वियसली यू कैन ट्रीट योर सेल्फ, बट मेक श्योर कि जो आपका मेजोरिटी है वो आपके होल फूड से आ रहे हैं। एंड उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डू नॉट स्किप मील्स, क्योंकि जब आप मील्स को स्किप करते हो आपकी बॉडी बहुत हंग्री फील करती है और स्ट्रेस में जाती है एंड और कॉर्टिसोल रिलीज होता है। तो जो लोग होते हैं ना, जो बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, हमसे इंटरमिटेंट फास्टिंग होती भी नहीं है फिर भी हम करेंगे, like it was me, my friend lost weight because of intermittent fasting, but I am not a person who can do intermittent fasting for like 16 hours or 18 hours. मुझे भूख लगती है and still I was trying to do it, and मैं बार बार I was just thinking about food, getting stressed, drinking कॉफी पे कॉफी। कैफीन also increases your cortisol अगर बहुत ज्यादा अमाउंट पे आपने लिया, and because I was continuously hungry and I was keeping myself hungry, I swear it's like it did nothing to my body. I was eating one meal less and I gained weight. It's just because मेरा stress बढ़ गया. Literally, I got so much chubby around my waistline and it was all cortisol belly. So just don't skip your meals. अगर आपसे intermittent fasting नहीं हो पाती है, it's not a hard and fast rule. वो सबके लिए नहीं है. Literally अपनी body को 3 main meals दो, breakfast, lunch, dinner. Just pack it with all the nutrients, proper protein, proper carbs, fats, every single thing. Balance meals लो, and yes, protein को high रखना है. वो आपका metabolism high रखेगा, आपको muscle building में help करेगा, and it will actually help you to boost your metabolism. तो प्लीज प्रोटीन को हाई रखना है एंड बैलेंस मील्स लेनी है। मत करो मील्स को स्किप, मत रहो भूखा। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ज्यादा कैलोरी डेफिसिट में हो, तो एक बात बताऊं, कॉर्टिसोल का सबसे बड़ा ट्रिगर पता है क्या होता है? एक्सट्रीमली इंटेंस एक्सरसाइज कंबाइंड विद वेरी लो डाइट, लाइक लो कैलोरी डाइट। क्योंकि हमारी बॉडी फिजिकल स्ट्रेस को भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करती है जिस तरह से एक मेंटल स्ट्रेस को करती है, इमोशनल स्ट्रेस को करती है। तो कंटिन्यूसली हमारी आदत होती है कि हमारा वेट स्टक है या बढ़ता जा रहा है, तो हम और कम खाएंगे, और ज्यादा बर्न करने की कोशिश करेंगे, एंड और ज्यादा हमारी बॉडी स्ट्रेस में जाती है। आई हैव सीन पीपल लिटरली गेटिंग अमेजिंग रिजल्ट्स training 3 days a week, like strength training, and उसके अलावा they are completing 10,000 steps every single day, eating whole foods, 3 complete meals and even snacks, sleeping properly, and they are in the best shape of their life. क्योंकि हर बार रिजल्ट्स पाने के लिए आपको अपने आप को टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। आई ऑलवेज से योर हेल्थ इज योर लाइफ स्टाइल एंड यू कैन मैनेज इट, यू कैन कंटिन्यू इट ओनली एंड ओनली इफ अगर आप एक्चुअली में इसको प्रॉपरली सस्टेनेबल तरीके से कर सकते हैं। एंड आई वॉन्ट यू टू बी हेल्दी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड नॉट जस्ट फॉर अ पीरियड कि नहीं भाई मैं तो 6 हफ्ता क्रैश डाइटिंग करूंगी उसके बाद खत्म। यू विल गेन ऑल ऑफ दैट वेट बैक, स्पेशली अराउंड योर बेली एरिया। डोंट डू दैट। अपने आप को लाइक अपने वर्कआउट्स को मेजोरिटी आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अराउंड ही रखना है। यस, आप HIIT करिए, बेशक करिए, हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। आपको रनिंग पसंद है, आप रनिंग हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। डोंट डू ओवर कार्डियो, वो फिर से आपकी बॉडी का फिजिकल स्ट्रेस बढ़ाएंगी। स्टेप्स को कंप्लीट करो, वॉक रेगुलरली, वॉक इन नेचुरल सनलाइट, वॉक इन नेचर। जितने स्टेप्स कंप्लीट कर सकते हो आप करो, मिनिमम 10,000 तो करो ही करो। बट उसके अलावा अपनी बॉडी को इतना ज्यादा वर्कअप करने की जरूरत नहीं है कि इंटेंस HIIT वर्कआउट भी चल रहा है एंड देन डाइट भी एकदम कम हो रही है। नहीं, प्रॉपर खाना खाना है, बैलेंस मील्स खानी है एंड मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करना है, हमें मसल्स बनानी है, स्ट्रॉन्गर होना है। द गोल इज टू बी स्ट्रॉन्गर एंड नॉट स्किनियर। अब लास्ट में मेरे पास एक लिस्ट है कि कौन कौन से फूड्स एक्चुअली में नेचुरली आपको हेल्प कर सकते हैं आपके स्ट्रेस लेवल्स को रेगुलेट करने के लिए। सबसे पहला तो होता है, ऑब्वियसली यू हैव टू स्टिक टू होल फूड्स एंड फाइबर रिच फूड्स।
fiber rich foods are extremely important because your gut loves fiber. It depends on fiber, it feeds on fiber. And whole foods जो कि होते हैं, they are more diverse and more complex than any supplement. तो फोकस करो कि यार जितना भी आपका न्यूट्रिशन आ रहा है वो होल फूड से ही आए। तो कौन कौन से फूड्स होते हैं? सबसे पहले फूड्स दैट आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन बी।